गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का आज 12वां दिन। डिप्टी सीएम अरुण साव देंगे अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर। वित्त मंत्री OP चौधरी पटल पर रखेंगे निष्पादन बजट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे छत्तीसगढ़। कोंडागांव, जांजगीर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बिगड़ी तबियत। रायपुर के MMI हॉस्पिटल में इलाज जारी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर जाना हाल। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। कार स्टंट मामले में पुलिस ने लगाया 30,000 का जुर्माना। नाबालिगों के परिजनों को भी लगाई फटकार। चलिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रुक करेंगे अंबिकापुर का। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिगों का गाड़ियों से स्टंट करने का यह पूरा मामला है। पुलिस ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नाबालिगों के परिजनों को भी फटकार लगाई है। स्कूल के फेयरवेल कार्यक्रम में छात्रों ने स्टंट किया था, जिसकी तस्वीर IBC 24 पर आपने देखी थी और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने स्टंट किया था। तस्वीरें आप अभी भी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अंबिकापुर की तस्वीर है। नाबालिगों ने फेयरवेल पार्टी के दौरान कार से ये स्टंट किया था और इसके बाद पुलिस ने लगातार एक्शन किया। उनके परिजनों को बुलाया, उनके परिजनों के सामने उनकी क्लास भी ली थी और अब जाकर उन्हें फटकार लगाई गई है। जुर्माना और चालान भी काटा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IBC 24 पर लगातार इस खबर को हमने दिखाया था प्रमुखता से, चूंकि स्टंट बाजी करते युवक नजर आए थे, नाबालिग नजर आए थे, स्कूली छात्रा थे ये लोग और स्टंट करते हुए इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अभिषेक सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो अभिषेक, जुर्माने के साथ साथ और कौन सी कार्रवाई नाबालिगों पर की गई है? देखिए, IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने खबर दिखाया था कि किस तरह से स्कूली छात्र न सिर्फ खतरनाक स्टंट कर रहे थे बल्कि ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे थे। इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस ने संज्ञान में इस मामले को लिया है और जो स्कूली बच्चे थे, जो नाबालिग थे, उनके परिजनों को थाने में बुलाकर उन्हें फटकार लगाई है, नाबालिग बच्चों को। साथ ही साथ परिजनों को भी हिदायत दी है कि अगर दोबारा इस तरह की जो हरकत है अगर बच्चे करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो गाड़ियां थी, जो CCTV फुटेज में आई थी, जो मोबाइल रिकॉर्ड में आए थे, उन पर भी कार्रवाई करते हुए करीब 30,000 से ज्यादा के चालानी कार्रवाई की गई है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई और एक सीख भरी कार्रवाई पुलिस ने की है, ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी खराब ना हो और एक तरह से उन्हें नसीहत भी मिल सके कि कानून को हाथ में लेना, नियमों को ताक पर रखना कहीं न कहीं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ये कार्रवाई के बाद जो अन्य जो लोग इस तरह की करने की सोच भी रहे हैं वो कम से कम इस हरकत को नहीं करेंगे और एक बड़ी सीख उनके परिजनों और नाबालिग छात्रों को दी गई है। बिल्कुल अभिषेक, तो पुलिस की कार्रवाई से दूसरे छात्रों को भी जरूर सीख मिलेगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर। चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किराएदार ने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मकान मालिक के घर में चोरी की गई थी। आरोपियों के पास से ट्रैक्टर और 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। चोरी के समय प्रयोग किए गए कार और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और आपको जानकर हैरत होगी कि अपने ही मकान मालिक के घर पर इन चोरों ने धावा बोला था और चोरी करके फरार हो गए थे। फिलहाल जो भी वाहन थे चोरी में प्रयुक्त किए गए थे उन्हें जब्त कर लिया गया है और साथ ही कैश के साथ आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। खमतरा इलाके से अपहरण किया हुआ मासूम अब बरामद हो चुका है। आरोपी मासूम को लेकर डिंडौरी जा रहा था। आरोपी का पीछा करके पुलिस ने पंडरिया से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मासूम को घुमाने का झांसा देकर आरोपी फरार हुआ था। बच्चे के पिता के साथ
आरोपी काम करता है, यानी कि एक ही फैक्ट्री में दोनों कर्मचारी हैं। खमतराई पुलिस और कवर्धा साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था और इसमें अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है और साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खुलासे में ये पता चला कि जो युवक है जिसके बेटे का अपहरण किया गया है, उसका जो दोस्त है उसी ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गया था। तो वहीं आज रायपुर के नगर निगम का बजट पेश होगा। दोपहर 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर सामान्य सभा में बजट पेश करेंगे। अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट महापौर पेश करने जा रहे हैं। तो आज राजधानी रायपुर के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आज नगर निगम में बजट पेश होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे बजट पेश हो जाएगा। महापौर एजाज ढेबर सामान्य सभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि महापौर का ये अंतिम बजट होगा और 5वां बजट है अपने कार्यकाल का, जिसे वो आज पेश करेंगे। तो बड़ी खबर है रायपुर नगर निगम के लिए, रायपुर के लिए, राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो बजट सत्र आज होने वाला है। 12 बजे बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर बजट पेश करेंगे और सबसे बड़ी बात कि एजाज ढेबर का ये अंतिम कार्यकाल है, 5वां कार्यकाल है और इस दौरान आज बजट पेश होगा, जिसमें राजधानी रायपुर के बजट से जुड़े हुए सभी मुद्दे सामने आएंगे। तो महापौर एजाज ढेबर आज सामान्य सभा में बजट पेश करेंगे। आज सामान्य सभा है नगर निगम का और इस दौरान राजधानी रायपुर में जितने भी बजट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बजट में जितने भी खर्चे हुए हैं, आगामी सत्र में किस तरह की बजट योजना बनाई जाएगी, सभी मुद्दे परत दर परत पटल पर रखे जाएंगे और महापौर एजाज ढेबर इसे पेश करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एजाज ढेबर का ये 5वां कार्यकाल है, यानी कि 5वें साल का कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल होता है और अंतिम बजट वो आज पेश करेंगे। तो दोपहर 12 बजे बजट पेश हो जाएगा। जो पिछला उनका जो 4 साल का बजट अभिभाषण था, उसमें जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से मैक्सिमम वादों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उम्मीद तो हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और अब अगले बजट के समय तो वो रहेंगे भी नहीं, इसलिए हमको बहुत कुछ खास बजट से उम्मीदें नहीं हैं। सभी वर्गों को लेकर बजट तैयार किया गया है और बजट में इस बार प्रयास भी किया है कि बजट अच्छा लचीला हो और ऐतिहासिक बजट। 2-3 चीज़ हम ऐसे करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत नींव का पत्थर साबित होगा। तो एजाज ढेबर को भी आपने सुना कि उनका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से ये बजट पेश होगा, फ्लेक्सिबल ये बजट रहने वाला है और आम जनता से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उनको आज पेश किया जाएगा। इसी के साथ विपक्ष की भी बात आपने सुनी, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें कोई उम्मीद बजट से खास तौर पर नहीं है। तो कांग्रेस से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी पार्षद और मेयर इन काउंसिल के सदस्य अजीत कुकरेजा को महापौर एजाज ढेबर की मेयर इन काउंसिल से बाहर कर दिया गया है। नगर निगम के बजट से ठीक पहले एक दिन ये कार्रवाई की गई। टिकट नहीं मिलने से नाराज अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जुनेजा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें जुनेजा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम सचिव को पत्र लिखकर 2 बार से पार्षद अजीत कुकरेजा को पद मुक्त करने को कहा, जिस पर सचिव ने अजीत को पद मुक्त करने का पत्र जारी कर दिया। तो वहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन है। बीरनपुर मामले में ईश्वर साहू आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता हैं विधायक ईश्वर साहू और इस बार विधायक भी बने हैं। बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर वो ध्यानाकर्षण ला रहे हैं। विधायक राघवेंद्र साहू भी रेलवे क्रॉसिंग मुद्दे पर आज ध्यानाकर्षण लाएंगे। तो ये 2 मुद्दे हैं जो आज मुख्य रहेंगे और आज 4 मंत्रियों के विभागों के बजट पर भी चर्चा होगी। मंत्री लखनलाल देवांगन और टंकराम वर्मा के विभागों पर आज चर्चा की जाएगी। लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम बिहारी जायसवाल के भी विभागों पर आज चर्चा होगी। तो 4 मंत्री के विभागों पर आज चर्चा की जाएगी। 3 संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे और साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी निष्पादन बजट पर पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का निष्पादन बजट आज पटल पर रखा जाएगा।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों से संबंधित 20,159 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित हुई हैं। इस दौरान विजय शर्मा ने बताया कि अब पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवा लागू होगी। प्रदेश की सभी 11,000 से ज्यादा पंचायतों में महिला सदन और अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और देश का चौथा साइंस सेंटर रायपुर में खुलेगा। बिलासपुर में नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुल 300 रीपा स्थापित किए गए हैं। रीपा से जुड़े स्व सहायता समूह का लंबित भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। जेल में बने उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता के रेडी टू ईट फूड के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं नक्सल इलाकों में गश्त करने वालों जवानों को स्पाइक जुस्टेंट बुट उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस की कई इकाइयों में 1,889 पद भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नशे की चेन को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जशपुर का रुख करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है और स्कूली बच्चों के साथ सीएम अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो जशपुर के बगिया गांव में न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम शामिल होंगे और इस दौरान वो स्कूली बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो जशपुर का आज प्रवास रहेगा सीएम का। जशपुर जाएंगे और साथ ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। जशपुर के बगिया में आज न्योता भोज कार्यक्रम रखा गया है और इसमें बच्चों को इन्वाइट किया गया है। बच्चों के साथ सीएम अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने बताया कि बुधवार को कवासी लखमा की एंजियोप्लास्टी सर्जरी की जाएगी। जबलपुर के शेरपुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है। युवक अपने रिश्तेदार के घर बाइक से पाटन जा रहा था। अलीराजपुर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं जिसमें 2 की हालत गंभीर। उज्जैन में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भिंड में रंगदारी को लेकर बदमाशों ने एक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद फिर बदमाशों ने ड्राइवर के घर में जाकर फायरिंग कर दी। फिलहाल पीड़ित डर के कारण घर छोड़कर चला गया है। धार में अज्ञात युवक ने नगरपालिका कर्मचारी को गोली मार दी जिसके बाद इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई है। देवास में दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने एक कार से 56 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। मुरैना के टिकटोली जंगलों में एक चरवाहे का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। दतिया में वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या करीब 40% हो गई है। इंदौर में अब जल्द ही अनोखे उद्यान बनाए जाएंगे। इसके तहत पहला प्रयोग विज्ञान नगर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया जा रहा है। उज्जैन में समर्थन मूल्य को लागू करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इंदौर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग ने दिव्यांग रोजगार और स्वरोजगार मेला आयोजित किया जिसमें 165 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट ही जॉब मिल गई। विदिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया गया स्थायी थाने का शुभारंभ एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में किया गया। जबलपुर में 150 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। महोत्सव में 1484 कथक कलाकारों ने एक साथ नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। महोत्सव में देश विदेश से लोग पहुंचे थे। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की है। नागपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।